बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर बेटा 5.1 जो है फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो है, जिसमें बेटा हमें कुछ डाटा गिवन दिया हुआ है और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ज़रा इसकी स्टेटमेंट बुक से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने मालूम करनी है बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। कहता है बेटा दो आपके पास स्फीयर हैं, दो अजसाम हैं जिनके दरमियान में आपने ग्रेविटेशनल की फ़ोर्स फाइंड करनी है और दोनों का मैस जो है वो 1000 ग्राम है। यानी पहला जो स्फीयर है उसको M1 कह दिया, वो भी 1000 किलोग्राम है, और दूसरा जो स्फीयर है M2 उसको बेटा आपने जो है वो 1000 किलोग्राम रख लिया, क्योंकि उसने कहा है दोनों अजसाम का मैस कितना है 1000 किलोग्राम। यानी पहले का भी 1000 है और दूसरे का भी 1000 किलोग्राम है। ये बेटा रख लिया और कहता है फाइंड आपने क्या करना है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। F के साथ G लगा लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। दोनों मैसेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो D से उसको लिख लिया, वो कितना है 0.5 मीटर। ये बेटा आपकी स्टेटमेंट दी हुई थी। इसमें जो आपको डाटा गिवन था वो भी हमने लिख लिया। गिवन डाटा में दो स्फीयर है जिनका मैस जो है वो M1 और M2 हमने रख लिया, दोनों का 1000 किलोग्राम है। उसके बाद डिस्टेंस 0.5 मीटर है और फाइंड हमने करना है ग्रेविटेशनल जो है फोर्स उसकी। अब बेटा इसको हल करेंगे, इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखना है। F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। ये बेटा इसका फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने फाइंड करनी है। उसका फार्मूला आपके पास है G M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे G लगा दें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास ये जो G है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ये बेटा G की वैल्यू है। जैसे स्मॉल G होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा स्मॉल G की और कैपिटल G की होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। तो ये बेटा जहाँ पे भी आएगा आपने यही वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू जो है वो 1000 है, मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू भी बेटा 1000 है, और डिवाइडेड बाय D की वैल्यू थी 0.5, तो इधर D की जगह 0.5 और ऊपर D का क्या है बेटा स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में बेटा जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का नेक्स्ट स्टेप है वो है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ये बेटा इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ बेटा 6 ज़ीरो आ जाएंगे। कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 6 ज़ीरो आ जाएंगे 1 के साथ। जब आप 1000 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये 1 के साथ बेटा आपके 6 ज़ीरो आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय इस सारे के नीचे बेटा 0.5 का क्या है स्क्वायर है, तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 0.5 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 0.25। उसके बाद ये बेटा आपके पास FG इक्वल 6.673 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई ये 1 के साथ बेटा 6 ज़ीरो जो हैं 6 ज़ीरो, इनका मतलब है 1 इंटू 10 की पावर 6 है। अगर बेटा 1 के साथ 5 ज़ीरो हों तो आप 1 इंटू 10 की पावर 5 लिख लेंगे। अगर बेटा 8 होते तो 1 इंटू 10 की पावर 8। जितने 1 के साथ ज़ीरो हों 10 की उतनी पावर आ जाती है 1 के साथ। डिवाइडेड बाय 0.25। अब बेटा आपने क्या करना है? ये जो पावर्स है इनको छोड़ देना है, ये पावर और ये वाली जो पावर है इनको छोड़ देना है। बाकी वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है, एक ये वाली एक ये वाली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। यानी 6.673 ये मल्टीप्लाई बेटा होगा 1 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, और डिवाइड किस पे कर दिया? डिवाइड हमने बेटा कर दिया 0.25 पे।
इस पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर सारे का आ गया 26.692 बेटा। उसके बाद 10 की पावर, ये 10 की पावर बेटा दो हैं, एक है -11 और एक है +6, उन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 10 की पावर्स को अलहदा कर लिया, बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से अलहदा कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आएगा हमारे पास 26.692 और 10 की पावर बेटा ये आ जाएगा -11 और +6 उसमें ऐड करेंगे तो माइनस का बेटा बचेगा आपके पास 5, 6 - 11 करें तो -5। अब बेटा नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो आखिरी स्टेप इसका होगा उसमें बेटा आपके पास ये जो पॉइंट है इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे तो ये 2.692 बन जाएगा। पॉइंट इधर से बेटा आप राइट से लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो 10 की पावर बेटा जो है आपकी वो कितनी हो जाएगी, वो -5 है तो एक पॉइंट हम आगे आ गए हैं तो पावर जो है कम होके कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और बेटा ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड की है तो फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है, न्यूटन, और लास्ट पे आंसर के साथ क्या लगा देना है आपने, न्यूटन लगा देना है। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 2.6692 इंटू 10 की पावर -4। अब बेटा अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये जो आपके पास 2.6 है उसके बाद ये 6, 9, अगर अगली रकम जो है वो 2 को भी ख़त्म कर दें और 9 को भी, तो ये बेटा 9 को ख़त्म किया है तो ये 5 से बड़ी थी तो आपको पता है राउंड ऑफ करने में ये क्या हो जाती है, एक बढ़ जाती है तो ये 2.67 हो जाएगा और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -4, और इसका साथ आपने यूनिट लिख दिया वो क्या है, न्यूटन। इसके साथ ही बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स का है न्यूमेरिकल नंबर 5.1 वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला होता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा इनके नोट्स जो हैं वो अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं, या बेटा आप गूगल से जाके सर्च करें NAR कॉलेज तो वहाँ से भी आपको बेटा वेबसाइट मिल जाएगी और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।